हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ आरएनए। इससे पहले हमने डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर और उसका बेस कंपोजिशन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। ये है हमारी यूनिट 3 न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में पहले हमें आरएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मुख्य रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंगल चेन होती है। मतलब आरएनए क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बहुत ही मात्रा में जब एक साथ जुड़ जाते हैं और एक सिंगल चेन बना लेते हैं तो उसको हम आरएनए बोलते हैं। इसमें फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस, शुगर एंड बेसिस मिलते हैं। जैसे डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड मिलता था और उसमें क्या मिलती थी, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और इसमें बस खाली राइबोस शुगर मिलती है। और डीएनए में भी बेसिस मिलते थे, इसमें भी बेसिस मिलते हैं। डीएनए की तरह इसमें भी 4 बेसिस मिलते हैं, 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। डीएनए में क्या पाया जाता था, थायमिन, और उसमें आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इसमें थायमिन बेस के स्थान पर यूरेसिल मिलता है, ये लिखा हुआ है। यानी डीएनए में जो है थायमिन बेस मिलता है लेकिन आरएनए में यूरेसिल मिलता है। अब इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। आरएनए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये सिंगल और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। आरएनए में ईच न्यूक्लियोटाइड राइबोस शुगर कंटेन करती है, यानी जितने भी इसमें न्यूक्लियोटाइड होंगे उसमें राइबोस शुगर पाई जाएगी। और आरएनए में जो बेस प्रेजेंट होते हैं वह साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच और एडेनिन एंड यूरेसिल एंड ग्वानिन एंड यूरेसिल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये इसकी बॉन्डिंग थी। जो आरएनए में बेसिस प्रेजेंट होंगे वे साइटोसिन और ग्वानिन और एडेनिन एंड यूरेसिल, और ग्वानिन एंड यूरेसिल के बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये इसका केमिकल कंपोजिशन था। अब डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस पाए जाएंगे। तो इसमें 2 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एक प्यूरिन्स और एक पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या होता है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक पायरिमिडिन रिंग और एक एमिडाजोल रिंग पाई जाती है, यानी एक हेक्सा रिंग होगी और एक पेंटा रिंग होगी। और आरएनए में ग्वानिन और एडेनिन प्यूरिन्स पाए जाते हैं और डीएनए में भी ग्वानिन और एडेनिन ही प्यूरिन्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है पिरिमिडिन में। उसमें क्या थायमिन पाया जाता है डीएनए में, और इसमें क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। तो इसका देख लेते हैं हेडिंग। यह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं और डीएनए में थायमिन बेस पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल बेस पाया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है साइटोसिन का, और ये है यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में थायमिन पाया जाता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। राइबोस शुगर ये पेंटोस शुगर होती है और इसमें 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें एक पोजीशन पर ऑक्सीजन और 4 पोजीशन पर क्या कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यह है राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ और नीचे हाइड्रोजन। फिर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन ऊपर होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे। इसमें थर्ड कार्बन पर हाइड्रोजन ऊपर और नीचे हाइड्रोक्सिल, और फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोजन नीचे और ये मिथाइल हाइड्रोक्साइड ऊपर होता है। ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। और अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। आरएनए क्या होता है, आरएनए डीएनए एंड राइबोसोम के बीच न्यूक्लिक एसिड मैसेंजर होता है, यानी ये डीएनए और राइबोसोम के बीच क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड मैसेंजर की तरह वर्क करता है। और कुछ वायरस होते हैं जैसे कि टीएमवी, एड्स, रियो वायरस। इसमें क्या, ये जेनेटिक मटेरियल सर्व करने का फंक्शन करता है। ये जेनेटिक मटेरियल को भी सर्व करता है। कौन कौन किस में करता है, ये वायरस हैं कुछ जैसे कि टीएमवी, एड्स और रियो वायरस। तो ये हमारा लेक्चर फिनिश हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।